हेलो वेलकम यू ऑल इन माय चैनल इजी इंग्लिश लेक्चर। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे डैलन थॉमस की एक पोएम फर्न हिल। ये एक पेस्टोरल पोएम है जो ह्यूमन और नेचर के रिलेशनशिप को बताता है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो पोएट्स के चाइल्डहुड को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पोएम एक बच्चे के जॉय और इनोसेंस के बारे में बता रहा है। यहाँ पे इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन का अच्छा ब्लेंडिंग है। यहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, साथ में ही पावर ऑफ टाइम को बताया गया है और कैसे जो चाइल्डहुड है उसमें जॉय और इनोसेंस ख़त्म होता है। साथ में एडल्टहुड के सफरिंग्स को भी यहाँ पे बताया गया है। हम पोएम पे आते हैं और फर्स्ट स्टांजा हम लोग देखते हैं। नाउ एज आई वाज यंग एंड इजी अंडर द एप्पल बॉग्स अबाउट द लिल्टिंग हाउस एंड हैप्पी एज द ग्रास वाज ग्रीन। यहाँ एप्पल बॉग कहने का मतलब है एप्पल के पेड़ के तने। ठीक है, वो यहाँ पे बहुत ही इजी अपने आप को अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। साथ में ही वो बताते हैं कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे लिल्टिंग हाउस मतलब झूमते हुए घरों के बारे में बताते हैं और अपनी खुशी को वो ग्रास के जैसा ग्रीन बताते हैं जो एक फ्रेशनेस का यहाँ पे सिंबल है। वो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द नाइट अबव द डिंगल स्टारे टाइम लेट मी हेल एंड क्लाइम गोल्डन इन द हेडेज ऑफ हिज आइज। यहाँ पे वो वैली की रातों के बारे में बता रहे हैं और वो बताते हैं कि टाइम ने उन्हें खुद समय दिया है टू लिव एंड क्लाइम। और अपने बचपन के टाइम को वो गोल्डन टाइम बताते हैं और ये साफ साफ उनकी आँखों में देखा जा सकता है। आगे, and honored among wagons I was prince of the apple towns, and once below a time I lordly had the trees and leaves trail with daisies and barleys down the river of the windfall light। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो काफ़ी ऑनर्ड थे। ऑनर्ड किसके अमंग वैगन्स। वैगन्स कहने का मतलब है जो फार्म वुमेन्स होती हैं उनके अमंग। तो और वो अपने आप को प्रिंस के जैसा फील करते थे एप्पल टाउन में। वो बताते हैं वो एक राजा के जैसा थे जिनके पास पेड़ और उनके पत्ते हैं और साथ में वो उस पगडंडी के बारे में बात करते हैं जो पगडंडी किससे बनी हुई है, तो डेजी फ्लावर्स और बार्ले ग्रास के द्वारा बनाया गया है। वो नदी के बारे में बताते हैं जहाँ पे लाइट की किरणें, लाइट जो है वो पड़ रही हैं जो बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस फर्स्ट स्टांजा में यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है चाइल्डहुड को। हाँ, और यहाँ पे चाइल्ड के इनोसेंस को बताया गया है और यहाँ पे बता रहे हैं कि बचपन का लाइफ कितना इजी है। सेकेंड स्टांजा में हम लोग देखेंगे। एंड एज आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री फेमस अमंग द बार्न्स अबाउट द हैप्पी यार्ड एंड सिंगिंग एज द फार्म वॉज होम। अब यहाँ पे आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री, ग्रीन कहने का मतलब है व्हेन आई वॉज यंग। यहाँ पे यंग से यंग मतलब है। केयर फ्री कहने का मतलब है कि बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी एक्सपीरियंस के वो वहाँ पे घूमते रहते थे। बांस कहने का मतलब है जो फार्म में हाउस होते हैं वहाँ पे। और साथ में वो इंजॉय करते थे सिंगिंग को, क्योंकि वहाँ पे जो उनको वहाँ पे क्यों ऐसा खुश होते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे अपना घर वाला फीलिंग आता था। ठीक है, साथ में ही वो वहाँ पे आगे लाइन में देखिए। इन द सन दैट इज़ यंग वंस ओनली टाइम लेट मी प्ले एंड बी गोल्डन इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स एंड ग्रीन एंड गोल्डन आई वाज हंट्समैन एंड हर्ड्समैन द calves
sang to my horn, the foxes on the hills barked clear and cold. यहाँ पे बहुत अच्छी लाइनें हैं। यहाँ पे वो बताते हैं कि टाइम जो है खुद समय दिया है उनको खेलने के लिए और अपना गोल्डन समय बिताने के लिए, अपना गोल्डन फीलिंग के लिए। और ये बोलते हैं कि टाइम का मर्सी है मेरे ऊपर, जो ये टाइम मुझे, ये जो बचपन का समय है उसने मुझे दिया। वो बोलते हैं कि जब मैं यंग था और अनएक्सपीरियंस था, मैं प्रॉस्पेरस था, तब मैं अपने आप को एज ए हंट्समैन, और हंट्समैन के जैसा कहें, हंट्समैन कहने का मतलब हंटर और हंट्समैन मतलब शेफर्ड, गडरिया मानते थे। और वो जब अपना ट्रिम्प जो शंख होता है, वो शंख जब बजाते थे तो जो बछड़े होते हैं वो रिप्लाई करते थे, और जो फॉक्सेस हैं वो फॉक्सेस भी पहाड़ियों में वो बार्क करते थे। साथ में बताते हैं एंड द सैबथ रैंग स्लोली। सैबथ कहने का मतलब है एक तरह का रिलीजियस डे है जिसमें म्यूज़िक बजता है, वो धीरे धीरे बज रहा है। और जो पेबल्स हैं इन द पेबल्स ऑफ द होली स्ट्रीम, और जो पत्थर हैं जो अब पूरे चिकने हो चुके हैं, गोल गोल छोटे छोटे पत्थर, वो स्ट्रीम में जो झरनों में और नदियों में जो हैं वो भी बहुत पवित्र लग रहे हैं। थर्ड स्टांजा में देखते हैं ऑल द सन लॉन्ग इट वॉज रनिंग, इट वॉज lovely, the hay field high as the house, the tune from the chimneys, it was air and playing lovely and watery, and fire green as grass. यहाँ पे जो पोएट फिर से बता रहा है कि जब धूप है, पूरा सब चारों तरफ सनी डे है, और यहाँ पे जो घास के बड़े बड़े जो टीले हैं वो हैं बहुत घरों के जैसे हैं, छत के जैसे हैं, और जो घरों से जो घरों में जो चिमनी होती है, चिमनी से जो धुआं निकल रहा है वो एक म्यूज़िक के जैसा उनको फील हो रहा है। जो वहाँ हवाएं चल रही हैं वो काफ़ी फ्रेश हैं, लवली हैं, और वो सुंदरता के साथ बह रही हैं। एंड द फायर ग्रीन एज ग्रास, और जो वहाँ पे आग जो जल रहा है वो कैसा बिल्कुल फ्रेश है, यंग है। एंड नाइटली अंडर द simple stars as I rode to sleep, the owls were bearing the farm away. All the moon long I heard, placed among stables, the night jars flying. अब यहाँ पे जो है वो बताते हैं कि मैं तारों के साथ जो है वो जो रात होती है उसके बारे में बताते हैं। वो सोते थे लेकिन वो ऐसा नींद से नहीं, वो अपने सपनों में पूरा घूमते रहते थे। वो बोलते थे कि जो उल्लू हैं वो है सो अपने साथ मुझे कहीं दूर ले जाते थे फार्म में। और वो मूनलाइट में जो है वो नाइट जार्स एक तरह का स्मॉल नॉक्चर्नल बर्ड होता है जो रात में वो गाते हैं। उसको वो ब्लेस्ड मानते हैं कि वो सब चीज़ें जो है वो मैं सुन पा रहा हूँ। जो घोड़े हैं वो स्टबल के पास, जो घोड़े के जो स्टबल होते हैं वहाँ पे वो उड़ रहे हैं। वहाँ पे क्या है, विथ द रिक्स एंड द हाउसेस फ्लैशिंग इनटू द डार्क, और वहाँ पे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं घास के, और वहाँ पे जो लाइट, जो घोड़े के जो बालों में जो लाइट पड़ रही उसे वो चमक रहे हैं। वो चमक कब तक रहे हैं, जब तक कि वो डार्कनेस में ना मिल जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो नेक्स्ट स्टांजा है उसमें हम लोग देखते हैं एंड देन टू अवर्क एंड द फार्म लाइक ए वंडरर वाइट विथ द ड्यू come back the cock on his shoulder, it was all shining, it was Adam and Maiden. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब उनकी आंखें खुलती है तो वो वहाँ देखते हैं फार्म में एक चमकता हुआ एक कोई वहाँ पे घूम रहा है। वो कैसा चमक रहा है, तो ओस की बूंदों के जैसा चमक रहा है, जिसके कंधे पर एक मुर्गा है। और वो कैसा चमक रहा है, जैसा कि
एडम और ईव जो है गार्डन ऑफ ईडन में जब घूमते थे तो जैसा वो साइन करते थे बिल्कुल वैसा ही साइन कर रहे हैं। यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन्स में बोलते हैं द स्काई गैदर्ड अगेन एंड द सन ग्रीव राउंड दैट वेरी डे सो इट मस्ट हैव बीन आफ्टर द बर्थ ऑफ द सिंपल लाइट। यहाँ पे वो बताते हैं कि आसमान सिमट रहा है और जो सन है फिर से राइज कर रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि गॉड ने इस वर्ल्ड को फिर से क्रिएट किया है, और जब पहली बार क्रिएट किया होगा और जब लाइट जो है फर्स्ट टाइम इस घूमते हुए अर्थ पे पड़ी होगी, इस ब्यूटीफुल सिनारियो को यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। In the first spinning place, the spellbound horse walking warm out of the wing green stable on the field of praise। और यहाँ पे जो है वो बोलते हैं कि ये सब देख करके जो सबसे पहले घोड़े जो हैं मंत्रमुग्ध हो गए हैं और अपने स्टेबल से बाहर हैं, वो वार्म हैं और हिनहिना रहे हैं। फील्ड में जो कुछ भी वहाँ पे मौजूद है वो सब गॉड को प्रेज कर रहे हैं। आगे बताते हैं नेक्स्ट स्टांजा। एंड ऑनर्ड अमंग फॉक्सेस एंड फिजेंट्स बाय द गे हाउस अंडर द न्यू मेड क्लाउड्स एंड हैप्पी एज द हार्ट वाज लॉन्ग इन द सन बॉर्न ओवर एंड ओवर I ran my heedless way, my wishes raced through the house high hay। यहाँ पे बोलते हैं कि वो क्या है, वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं। रिस्पेक्टेड है किसके अमंग, तो फॉक्सेस के अमंग। और फिजेंट्स, फिजेंट्स यहाँ पे काइंड ऑफ बर्ड है के बीच में वो काफ़ी फेमस है। और कहाँ, नियर द गे हाउस। अब यहाँ पे बोलते हैं कि अभी जो है नए नए बादल जो हैं वो बन रहे हैं, उनका जो हार्ट है वो खुशी से झूम रहा है। जो लाइट ऑफ सन है वो बढ़ता जा रहा है, ग्रो ओवर एंड ओवर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और वो जो है अपने आप को बोलते हैं मैं बिना किसी का परवाह किए दौड़ा जा रहा हूँ, और मेरी जो डिज़ायर्स हैं वो भी मेरे साथ जो हैं वो जो वहाँ पे घास के जो बड़े बड़े टीले हैं उनके बीच में वो भी मेरे साथ साथ, मेरे डिज़ायर जो मेरे साथ साथ दौड़ रही हैं। मुझे किसी का परवाह नहीं है। एंड नथिंग आई केयर्ड एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स। यहाँ पे ब्लू ट्रेड्स का मतलब, कहने का मतलब है एक तरह का वर्क है जो यंग मैन करते हैं, टास्क है। दैट टाइम अलाउज इन ऑल हिज ट्यूनफुल टर्निंग सो फ्यू एंड सच मॉर्निंग सॉन्ग बिफोर द चिल्ड्रेन ग्रीन एंड गोल्डन फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस। यहाँ पे वो बताते हैं कि वो परवाह नहीं करते हैं अपने टास्क का। जो कैसा है टास्क, जो ब्लू है जैसा कि स्काई होता है। वो फिर बचपन के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है कि बचपन के उस म्यूज़िक को, ट्यूनफुल म्यूज़िक को वो सुन पाए, उसका आनंद ले पाए। वो बताते हैं कि वो टाइम गोल्डन है और ग्रीन है, मतलब बिल्कुल फ्रेश है, यंग है। टाइम जो है अब सारा ख़त्म होता है, सारा ग्रेस, सारा इनोसेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टांजा में हम देखेंगे, ये यहाँ पे बोलते हैं नथिंग आई केयर्ड इन द लैम वाइट डेज दैट टाइम वुड टेक मी अप to the shallow throng loft by the shadow of my hand in the moon that is always rising, not that riding to sleep I should bear him fly with the high field। यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ पे वो बचपन के दिन को फिर से याद करते हैं और वो बताते हैं कि वो कैसा अपने आप को इनोसेंस यहाँ कंपेयर करते हैं, कैसा, एक भेड़ के बच्चे के जैसा। जैसे एक भेड़ का बच्चा इनोसेंट होता है वैसे ही ये भी इनोसेंट होते हैं और किसी चीज़ का परवाह नहीं करते हैं। टाइम उन्हें जो है एक बचपना में ले जाता है, हाँ, जो उन्हें
सैलोस से भरा हुआ है। वहाँ पे एक एटिक, एक तरह का छत है जहाँ पे बचपना खेलते कूदते हैं बच्चे लोग, उस तरह का जगह है। जो सैलोस, सैलोस कहने का मतलब है एक तरह का बर्ड्स है, ठीक है। और वो अपने हाथों को फैला करके जो उनका परछाई है, उस परछाई को वो फॉलो करते हैं, जो उन्हें गाइड करता है। ये सब कुछ कहाँ, ये मूनलाइट में सब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वो जो राइड कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो राइड कर रहे हैं, वो सो नहीं रहे हैं। I should hear him fly with the high field and wake to the farm forever fled from the childless land. Oh, as I was young and easy in the mercy of his means, time held me green and dying, though I sang in my chains like the sea. यहाँ पे वो बताते हैं कि जो बीतता हुआ समय है वो सुन नहीं पा रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं। बीतता हुआ समय को वो सुन पा रहे हैं। जब वे जागते हैं तो पाते हैं कि फार्म जो है, अब वहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं हैं। फार्म जो है वो चाइल्डलेस हो गया है। बचपन जो एक बहुत छोटे समय के लिए था, अब वो क्या हो चुके हैं, अब यंग हो चुके हैं। बचपन जो खुशियों से भरा हुआ था, जो टाइम ने मर्सी दिया, टाइम मर्सी के वजह से, टाइम के मर्सी के वजह से वो बचपन को जी पाए। अब यहाँ पे टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वो यहाँ पे इनोसेंस अब नहीं है। वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे वो चेन में बंधे हुए हैं। और वो कैसे गा रहे हैं, जैसे समुद्र जो है वो गाता है बंधा हुआ। कहने का मतलब है यहाँ पे वो काफ़ी फ्री होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और जो स्ट्रेस होता है काम का, ये सब के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। उसी को यहाँ पे चेन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे जो पोयम में है वो क्या क्या डिस्कस किए हैं, तो पोएट जो है डिस्कस किए हैं चाइल्डहुड्स जॉय को, इनोसेंस को, वंडर ऑफ नेचर को, पावर ऑफ टाइम को, और कैसे जो है चाइल्डहुड का इनोसेंस यंग होने के साथ ख़त्म हो जाता है, एडल्ट होने के साथ वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, इनोसेंस सारा। इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।